महर्षि चरक कहते हैं कि जिसके त्रिदोष वात पित्त कफ सप्त धातु मल प्रवृत्ति आदि शारीरिक क्रियाएं संतुलित अवस्था में हो, साथ ही आत्मा इंद्रिय एवं मन प्रसन्न स्थिति में हो, वही स्वस्थ मनुष्य कहलाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संसार की कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो शुद्ध आयुर्वेद से ठीक न हो सकती हो। जो भी मेरी इस पुस्तक को पढ़ रहा है वह आज से ही आयुर्वेद को संपूर्ण रूप से जीवन में धारण करे और बच्चों को छोटी मोटी बीमारियों में एंटीबायोटिक न देवे अथवा डॉक्टर को यह कह देवे कि सबसे कम ताकत की दवा ही बच्चे को दे। आज भारत देश में इस विषय पर स्वामी रामदेव जी ने बहुत जागरूकता फैलाई है। उन्हीं के मार्गदर्शन में भाई राजीव दीक्षित ने भी अनेकों व्याख्यानों द्वारा लोगों तक सत्य जानकारियाँ पहुँचाई थी तथा आचार्य बालकृष्ण जी आज भी लोगों के स्वास्थ्य हेतु कार्य कर रहे हैं। इनसे पूर्व वैद्य आचार्य राम नारायण शर्मा जी तथा स्वामी ओमानंद जैसे अनेकों लोगों ने भी आयुर्वेद पर पुरुषार्थ किया था। प्रोफेसर विल्सन लिखते हैं कि इंडियन मेडिसिन डेल विथ द होल एरिया ऑफ द साइंस। सारा संसार जानता है कि मनुष्य शरीर को पूर्ण सुरक्षित करने के उपाय तथा समाधान केवल प्राचीन आयुर्वेद पद्धति में ही है। आयुर्वेद कितना भी प्राचीन क्यों न हो, किंतु आज भी उतना ही उपयोगी तथा असरकारक है जितना हजारों वर्ष पूर्व था। आयुर्वेद एक निर्दोष विद्या है और जो सदा नवीन ही रहती है। पूरे शरीर की शुद्धि का उपाय यदि किसी चिकित्सा पद्धति में है तो वह केवल आयुर्वेद की ही पद्धति है। संसार में प्रत्येक पदार्थ तथा यंत्र की देखभाल तथा शुद्धि करनी पड़ती है, अन्यथा वह यंत्र किसी काम का नहीं रहता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि संसार का सबसे अद्भुत यंत्र बुद्धि ही है। आयुर्वेद में बुद्धि की शुद्धि तक के उपाय बताए गए हैं, किंतु लोग केवल शरीर के स्थूल अंगों की ही शुद्धि पर अधिक ध्यान देते हैं। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने शुद्ध बुद्धि के बल पर केवल भौतिक उन्नति ही नहीं की बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी की थी। जब आध्यात्मिक उन्नति भी भौतिक उन्नति के साथ होती है तो मनुष्य विज्ञान की अनावश्यक दौड़ में हिस्सा नहीं लेता है, केवल अत्यंत आवश्यक पदार्थ ही बनाता है, वो भी आवश्यकता अनुसार ही। इसीलिए 500 वर्ष पूर्व तक भी संसार में शुद्ध वातावरण था तथा कैंसर एड्स जैसी बीमारियां नहीं होती थी। फ्रांसुआ बर्नियर भारत से अपने राजा को अपना यात्रा वृत्तांत भेजते हुए लिखते हैं कि यहाँ के मर्दों को वह बीमारियां बहुत कम होती है जिनकी हमारे देश में प्रधानता है, और यदि अभाग्यवश कभी हो भी जाती है तो वह इतनी भयंकर नहीं होती जैसे हमारे यहाँ। जब से भारत में यूरोप के लोग आए तथा यहाँ कॉलोनियाँ बसाई, तब से प्लेग, मलेरिया आदि जैसी बीमारियां भारत में फैलने लगी। एलोपैथी के विकास के लिए भारत जैसे देशों में यूरोप वालों ने अनेकों परीक्षण भी किए। भांति भांति की दवाओं के मनुष्यों पर परीक्षण करने के कारण भारत के गांव नष्ट होने लगे। षड्यंत्रों के तहत फैलाई गई ऐसी बीमारियों का आयुर्वेद में उपाय नहीं था और ना ही आयुर्वेद के परीक्षणों के लिए गुरुकुल ही बचे थे। गुरुकुल व्यवस्था पहले ही अंग्रेजों ईसाइयों ने नष्ट कर दी थी। ऐसे में एलोपैथी की ओर लोगों को मोड़ने के लिए यूरोप वालों ने साहित्य, अखबार, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से प्रचार करना आरंभ कर दिया। एलोपैथी पर अरबों खर्च किए गए, वही आयुर्वेद पर लाखों तक भी खर्च न हुए। परिणाम स्वरूप भारत में आज 2 कैंसर की ट्रेन चलती है। प्रत्येक तीसरा व्यक्ति गंभीर बीमारी से ग्रसित है।
मेरा निश्चित मत है कि आज यह राष्ट्र जागरूक नहीं हुआ तो भविष्य में कभी सुखपूर्वक सो नहीं पाएगा। प्राचीन यात्रा के साधन। कुछ लोग सोचते हैं कि मनुष्य ने पहली बार विज्ञान के चमत्कारों के कारण तीव्र वेग से चलने वाले यात्रा के साधन बनाए हैं। सत्य मानिए कि उन लोगों ने संसार के प्राचीन साहित्य का एक छोटा हिस्सा भी नहीं पढ़ा है। यदि पढ़ा होता तो ऐसी बहकी बहकी बातें न करते और प्राचीन लोगों के पुरुषार्थ का अपमान कभी नहीं करते। यात्रा के साधनों से पूर्व वेदों में 3 प्रकार के मार्ग, सड़कें बनाने का वर्णन भी किया गया है। ये ते पंथानो बहवो जनायना रथस्य वर्तमानस्य च यातवे, अर्थात 3 प्रकार के मार्ग बनाने चाहिए। पहला जनायन, दूसरा रथवत्म और तीसरा अनोवत्म। जनायन अर्थात इस मार्ग पर केवल मनुष्य ही चल सकते हैं। रथवर्त्म अर्थात इस मार्ग पर केवल रथ, तीव्र गति से चलने वाले साधन ही चल सकते हैं। अनुवर्त्म अर्थात इस मार्ग पर केवल बैल, बछड़े आदि ही चल सकते हैं। इस प्रकार मार्गों का विभाजन पूर्ण वैज्ञानिक तथा लाभदायक होता है। इस प्रकार तेज सवारियां से धीमी गति वाली अथवा पैदल चलने वालों की टक्कर होने की संभावना कम होती है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार मार्गों का विभाजन पढ़कर आपको आश्चर्य तो हो ही रहा होगा। अभी मैं यूरोप गया तो मैंने देखा कि जैसा वेदों में व्यवस्था कही गई है, उन लोगों ने अपने लिए वैसी ही व्यवस्था बनाई हुई है। पैदल चलने वालों के लिए अलग से एक सड़क बनाई है, उसके साथ साइकिल व धीमी स्कूटर वालों के लिए सड़क है, फिर उसके साथ गाड़ियों के चलने के लिए सड़क है। इस प्रकार की व्यवस्था करने पर तथा नियम बनाकर उनका पालन करने पर जनहानि अत्यंत न्यून होती है तथा भीड़ भी इकट्ठा नहीं होती है। वेदों में कहा गया है कि किळ व शर्ध्रो मारुतम नरवान रथे शुभम कन्वा अभि प्रगायत, अर्थात हे विद्वानों, तुम वायु के द्वारा बल को पैदा करके बिना घोड़ों के रथ से क्रीड़ा के लिए विशेष साधन बनाओ। कुछ लोग रथ से केवल यही तात्पर्य ले लेते हैं कि जिसमें घोड़े जुड़े होते हैं। वास्तव में रथ शब्द स्थान तथा स्थिति अनुसार सभी प्रकार के तीव्र गति से चलने वाले वाहनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इतना ही नहीं, वेदों में विद्युत से चलने वाले रथों का भी स्पष्ट वर्णन है। आयुर्वेद में स्पष्ट आता है कि वायु की गति तथा विद्युत की दीप्ति से युक्त रथों को प्राप्त होकर तथा देश देशांतर में जाकर प्रसिद्ध होवे। इतना ही नहीं, एक ही रथ में सैकड़ों मनुष्य बैठकर यात्रा करने के रथों का वर्णन वेदों में किया गया है। अनुत्रिशोक शतमावरण्यम कुत्सेन रथो यो असत सस्वान, पास बुद्धि है उसी के पास है, क्योंकि बुद्धि नामक यंत्र से अनेकों महान यंत्र बनाए जा सकते हैं। इस अभागे भारत पर पुनः ईश्वर की कृपा हुई है तथा अब ज्ञान के क्षेत्र में भारत नई नई उपलब्धियां छू रहा है। भारत अपने प्राचीन वैभव तथा गौरव की ओर बढ़ रहा है। भारत के डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि सारे संसार में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वास्तव में संसार के लोग भारत को विज्ञान का उत्पादक तथा प्रारंभ करने वाला तो मानते हैं, किंतु भारतीय ज्ञान का समय केवल 2000 वर्ष के अंदर समेटने का प्रयास करते हैं।